मैनिफेस्टेशन एक ही चीज़ है कि आप इमोशनली कहाँ कनेक्टेड है। ठीक है। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है कि जो कुछ आप सोच रहे हैं वो आप चाहते हैं, मतलब वो रियलिटी में आ गया, मटेरियलिस्टिकली आ गया, तो आप ये मान रहे हैं कि वो मैनिफेस्ट हो चुकी है। करेक्ट। ठीक है। लेकिन हो तो वही रही है ना जिसके साथ आप इमोशनली कनेक्टेड हैं। अच्छे और बुरे दोनों ही चीज़ें आपके साथ मैनिफेस्ट ही हो रही हैं। फ़र्क इतना है कि आप यूनिवर्स के साथ में जब बहुत अच्छी वाइब्रेशन के साथ, मतलब एक हायर वाइब्रेशन के साथ उन चीज़ों के साथ कनेक्ट हो चुके हैं जो आप चाहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक हायर फ्रिक्वेंसी है, तो आपके जीवन में वो आ जाता है और आपको लगता है कि ये मैंने मैनिफेस्ट कर लिया है, बिकॉज आपकी जो हैप्पीनेस है वो उस पॉइंट पर पहुंच चुकी है जहाँ से आपकी चाहत शुरुआत होती है। तो जब शुरुआत होती है तो डेफिनेटली वो वाइब्रेशन बनती है जिसको हम कहते हैं हाई वाइब्रेशन, और वो चीज़ें रिसीव होती हैं। तो मेरे लिए मैनिफेस्टेशन अगर एक वर्ड में कहें तो हैप्पीनेस का वो पॉइंट जो शायद आपने पहले से अनुभव नहीं किया है, आपने पहली बार वो अनुभव किया है और वो आपको मिला है, इसीलिए उसको मिलते ही आपके अंदर जो उत्साह होता है वो बहुत बढ़ जाता है। सुपर सुपर, वेरी वेल एक्सप्लेन, थैंक यू। आप एनएलपी के बारे में बात करते हो, बहुत सारे लोग एनएलपी के बारे में जानते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है कि आज जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं एनएलपी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। जी। तो एनएलपी बेसिकली एक आम भाषा में है क्या? सर बहुत बार हम ऐसी जगहों पर उलझे हुए हैं जिसका हमें पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में ऐसी जगह पे हैं जिनका ये नहीं पता है कि हमने शुरुआत कहाँ करनी है और ख़त्म कहाँ करना है। ठीक है। हम लाइफ को जी रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर इंसान एंड ऑफ द रिजल्ट हैप्पीनेस चाहता है। ठीक है। मैं एनएलपी को ऐसा मानती हूँ कि अभी तक जब तक मैंने एनएलपी खुद नहीं करी थी या किसी ने मेरे साथ जिन्होंने करी नहीं करी थी, उन्हें अपने जीवन में चाहिए बहुत कुछ था, पर कैसे चाहिए ये नहीं पता था। ठीक है। एनएलपी वो रास्ता है जहाँ से आप उस ब्रिज पर जब चढ़ते हैं तो कहाँ पे वो चीज़ जा रही है और बहुत ही फॉस्टर वे में आप अपने माइंड के थ्रू उसको प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे मान लीजिए, मैं ऐसे इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि अभी मैं आ रही थी तो काफ़ी ट्रैफिक था, तो मुझे लगा कि कोई ऐसा ब्रिज होता जो शायद इस स्टूडियो में डायरेक्ट आकर उतरता और मैं इतने सारे टाइम को वेस्ट नहीं कर पाती, आराम से पहुंच जाती। तो एनएलपी वो वही ब्रिज है जिसे मैं सोच रही थी कि लाइफ में आपने सोचा है कि मुझे कहीं एंड ऑफ द रिजल्ट जाना है, बट बीच में बहुत सारे ऐसे ट्रैफिक्स हैं। वो ट्रैफिक्स आपके अपने माइंड के हैं, कुछ बाहर की आवाज़ों के साथ, इवेंट के साथ है, कुछ आपकी खुद की बनाई हुई हैं। तो उस ब्रिज पे जब आप चढ़ते हो तो आपको ईजिली आपका गोल मिल जाता है। तो वो ब्रिज एक तरह का एनएलपी है जो आपके माइंड की जो ट्रैफिक है उसको हटाने का काम करता है। ट्रैफिक इन द सेंस नकारात्मक जो भी थॉट प्रोसेस आपके अंदर चल रहे हैं, कई बार खुद भी आप इल्यूजन कर लेते हो मेरे साथ ऐसा होगा तो वो भी आवाज़ें आपके अंदर पड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सोचा हुआ एक सिंगल थॉट आपके जीवन में इम्पैक्ट नहीं डालता। अगर आप एक सिंगल टाइम डर भी रहे कि मैंने एग्जाम दिया और उस लेवल पर नहीं आया तो वो भी वो आपके जीवन में वो मैनिफेस्ट होता है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आप सोच रहे हैं, इमोशनली अगर कनेक्ट हो रहे हैं डर से या किसी भी चीज़ से, तो मैनिफेस्ट हो रही है। तो एनएलपी इज बेसिकली देखा जाए तो उस कचरे को हटाना जो आपके जीवन में ज़रूरत नहीं है, जिसको आप सोच भी रहे हैं, अंदर अपने आप से बात भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सुन भी रहे हैं। तो न्यूरल पाथ है, हम और आप हिंदी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, वो एक न्यूरल लैंग्वेज के थ्रू बात करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम आपसे कह दें कि आप मोदी जी को जानते हैं तो तुरंत इमेज आ जाएगी, पर हम कोई XYZ का नाम ले लें, लाइक हमने कहा कि रमेश एक बहुत बड़े आदमी है, शायद किसी बिल्डर का नाम होगा तो आपको याद होगा, बट वैसे आप सोचोगे तो किसी का इमेज नहीं आएगा। तो इट मीन्स कि माइंड आपका इमेज ले रहा है, तो इसकी अपनी एक लैंग्वेज है, वो शब्दों में बात नहीं कर रहा है। तो न्यूरल पाथ यानी कि जो आपकी, जिससे आप गर्म ठंडा या सब महसूस कर रहे हैं, तो ये इमोशंस ही हैं, चाहे वो गर्म महसूस करें या ठंडा महसूस करें। सेम एज आप जो इमोशंस फील कर रहे हैं वो इमोशंस भी आपके पास एक अनुभव के आधार पर आ रहा है। तो वो चाहे अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, ये मैटर नहीं करता है। आपके माइंड में आया तो वो आपको इम्पैक्ट देगा ही देगा, और वो हटाने का जो काम है, एक तरह से क्लीनिंग का जो काम है, वो एनएलपी करती है। अच्छा, क्लीनिंग का ही सिर्फ काम नहीं करती है एनएलपी, आपके बहुत खूबसूरत चीज़ों को सजाने का काम भी एनएलपी करती है। जो शायद आप नहीं सोच पा रहे हो, उसे उस फ्रिक्वेंसी तक पहुंचाने में भी एनएलपी यानी माइंडसेट आपका काम करता है। मतलब आई थिंक बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपने बताया कि एनएलपी का रोल क्या है, बट जब जैसे आपने बताया कि एनएलपी आपको उन फ्रीक्वेंसीज पर लेकर जाता है जहां जो आप जीवन में चाहते हैं, करेक्ट है, यानी कि जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन एंड एनएलपी ये आपस में कनेक्टेड हैं, दोनों चीजें? ऑब्वियसली सर कनेक्टेड हैं, और बहुत डैम श्योरली कनेक्टेड है। देखिए, आप मैनिफेस्ट कुछ भी कर रहे हैं तो डर भी आपके पास है, आपके पास डाउट भी है। आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो आपके मन में एक बार क्वेश्चन मार्क ज़रूर आता है। ठीक है। उन क्वेश्चन मार्क्स को हटाने में एनएलपी सहायक होता है, और फिर आप मैनिफेस्ट की जो भी
थेरेपी यूज कर रहे हैं, जो भी टेक्निक्स लगा रहे हैं, उसको फास्टर वे में कहते हैं टाइमलाइन बढ़ा देता है वो। तो वो टाइमलाइन बढ़ाने इन द सेंस हो सकता है कोई चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पिछले 4 सालों से आपसे मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, आपने एनएलपी करी, अपने उस कचरे को हटाया या उस डर को हटाया, तो वही मैनिफेस्टेशन हो सकता है कि अगले 2 महीने के बाद हो ही जाए आपके पास। तो एनएलपी उस आपके जीवन में आपने जो गोल तय किया उसके रास्ते को लंबे की बजाय ब्रिज का काम करता है, छोटा कर देता है। खूबसूरत, बहुत सही, बहुत सही। अब ये जब आप बात कर रहे हो, बहुत सारे जो एनएलपी का जो प्राइम पर्पस है, इसका मतलब ये है कि कैसे आप अपने जीवन में जिस रास्ते पर आप जा रहे हो, जो अड़चनें आपको जीवन में आती है, चाहे लाइफ के किसी भी एरिया में हो, उसको हटाने का काम करता है। आप मुझे ऐसा कुछ बताएं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज के जीवन में कोई पैसों के बारे में अगर अड़चन महसूस कर रहा है, ठीक है, तो एनएलपी की कोई टेक्निक्स होती हैं क्या, जिनके थ्रू सारे एरिया जैसे मनी है, रिलेशनशिप है, हेल्थ है, करियर है, क्या ये सब कुछ 1-2 टेक्निक के थ्रू उसको सॉल्व किया जा सकता है? हाँ सर, कुछ 1-2 टेक्निक्स हैं जिसपे आप, जैसे मान लीजिए कि ऐसा नहीं कि प्रॉपर पूरा आप 1-2 टेक्निक लगा के कर सकते हैं। भाई अगर आपको मान लीजिए कोई बीमारी है और आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको 1 महीने का पूरा प्रोसेस करना है, लेकिन आपने सोचा कि 10 दिन करके मुझे आराम मिल गया, मैं छोड़ दूं, तो आपको रिलीफ मिल के आपको एक हैप्पीनेस है, कंफर्टेबल तो मिल जाएगा, पर वो अंदर है बॉडी के, तो वो आज नहीं तो कल फिर वापस से इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, तो प्रोसेस तो आपको पूरा करना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन एज एनएलपी कोच। और जब आप ऐसा करते हैं, मान लीजिए आपने मनी से रिलेटेड कहा या 1-2 टेक्निक लगाने से, तो इससे ये होगा कि हो सकता है आप बिल्कुल एक स्टक हैं, आप 2-3 प्रोसेस कर रहे हैं, उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो स्टकनेस है उसके रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है, तो जहां तक खुले वहां तक आप पहुंच जाओगे। हो सकता है आज आप 50 अर्न कर रहे हो, एक एग्जांपल के तौर पे आपने ये टेक्निक अप्लाई की, हो सकता है 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख के अबव आप चले जाओ, लेकिन अगर आपके मन में विचार है कि मैं सीआर में अपने आप को क्रिएट करूं, तो आपको प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि मनी हो या कोई भी चैलेंज हो, उसका जो भी ब्लॉकेज आ रहा है वो आज का नहीं है। ठीक है, जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं वो चैलेंज आज का नहीं है। वो चैलेंज का बीज आपने या तो बचपन में बो दिया है या तो अपने टीनेज में बो दिया है, अब वो पककर फल देने लगा है। तो आप फल तोड़ करके केवल पेड़ को सही नहीं कर सकते, आपको जड़ से हटाकर दूसरा नया पेड़ ढंग से लगाना पड़ेगा, तो वो आपको खूबसूरत और अच्छा मीठा फल देगा। तो कहीं ना कहीं बचपन में जब आपके पेरेंट्स या हम ऐसी लाइफ में जी रहे होते हैं जहाँ पैसे को लेकर के गलत थॉट प्रोसेस रहे हैं, पैसा अमीरों के पास आता है, मतलब ये बहुत कॉमन चीज़ है, पर जो सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि शब्द से ज़्यादा अनुभव इंपॉर्टेंट होता है। अगर बचपन में क्राइसिस देखा है बच्चे ने, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, पैसों के लिए पेरेंट्स को इमोशनली परेशान होते देखा है, तो शब्द आए हों या ना आए हों, वो बच्चा इमोशनली फाइनेंशियली ब्लॉकेज अपने अंदर लगा ही लेगा। ठीक है, और जब तक उसको रिमूव नहीं किया जाएगा, तो जो वो सीआर में अपने आप को क्रिएट करने की कोशिश कर, मेरा कहने का मतलब है सीआर इन द सेंस अबंडेंस में खुद को लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां तक वो नहीं पहुंच पाएगा। हो सकता है कि पहला दरवाजा खोल ले, लेकिन अंतिम दरवाजे का अनुभव वो ना कर पाए। ठीक है, तो अंतिम दरवाजे का अनुभव करने के लिए आपको उसको प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। मैं 1-2 टेक्निक जैसे ऐसे बता सकती हूँ कि आप कर सकते हैं। जैसे सबसे ज्यादा क्या होता है कि हमारी सबसे खराब चीज होती है कि हमारी जो सांसें हैं वो बहुत अधूरी हैं। हाँ, ठीक है, और अधूरी सांसों के कारण अधूरा हर चीज है। आप खुद में अधूरापन भी अधूरी सांसों के कारण ही अनुभव कर रहे हैं। तो आप पूरी सांसें पहले लेना शुरू करें, क्योंकि आपके अंदर पंच तत्व है, अग्नि तत्व आपकी नाभि में है, ऊपर नहीं है वो, मतलब वो आपका जो प्राणा है वो आपके हार्ट चक्र पे नहीं है, वो नेवल एरिया पे है। तो जब आप सांसें पूरी लेंगे तो अग्नि पे कभी भी वायु अगर की जाए तो वो फ्लोट होती है, बढ़ती है। तो इसीलिए पूरा जो हमारा स्वर विज्ञान है या जो हमारी योग विद्या है या जो हम मेडिटेशन कराते हैं, इवन एनएलपी या मैनिफेस्टेशन कराते हैं, इसमें भी पहले हम प्रोसेस ये करते हैं कि इंसान पहले पूरी सांसें ले। हम ये बोलते हैं ना कि डीप ब्रीथ लीजिए, तो वो डीप ब्रीथ लेने के पीछे का साइंस यही है कि आपका जो प्राणा है उसमें अग्नि तत्व जो है वो है, और जब वायु आप पूरी ले रहे हैं तो सांसों में जा रही है, वो फ्लोट कर रही है, आपके जितने चक्र हैं उनके साथ वो कनेक्ट हो रही है। तो जो नेगेटिविटी आप रेगुलर बेसिस पे अपने अंदर परत दर परत जमा कर रहे हैं, वो आपकी अग्नि तत्व से बर्न हो रही है। तो आप रेगुलर बेसिस पे जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वो पहले कम होंगे। ठीक है, तो बहुत ही छोटी चीज है कि आप अपने जीवन में पूरी सांसें लेना शुरू करें।